रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, 7.2 एक्सरसाइज चल रही है। हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 8 को अपलोड किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे ना, डज द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या जो है यहाँ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए एग्जिस्ट करती है या नहीं कर। तो आइए हम पहले चेक करते हैं कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ ए टर्म एग्जिस्ट करती है या नहीं। सेम प्रोसीजर होगा और कहाँ डिफरेंस आएगा वहीं पर हम बात करेंगे कि दैट विद द विच क्राइटेरिया। ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है -3/a³ और एन आपको दिया हुआ है 9। सेम सिचुएशन है 100%। क्राइटेरिया हम एट द एंड आपको बताएंगे कि ऑन विच बेसिस वी आर एबल टू से दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एन का मतलब क्या हुआ 9 कॉम्बिनेशन आर, ए का मतलब हुआ 3a/2, 3a/2 पावर क्या है 9 माइनस आर और ये हो गया -1 3a³ पावर आर। सेम सिचुएशन है, अलग अलग करेंगे ताकि ए को हम सेपरेट कर सकें। तो ये हो गया 3 पावर 9 माइनस आर, ये हो गया 2 पावर 9 माइनस आर और ये हो गया ए पावर 9 माइनस आर। द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल, -1 पावर आर, ये हो गया 3 पावर आर और ये हो गया ए पावर 3, तो 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पावर आर हो जाएगा, ए पावर 3r हो जाएगा। अब ये ए से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन आर, तो ये हो गया 3 पावर -9r, ये हो गया 2 पावर -9r और ये हो गया आपके पास -1 पावर r और ये हो गया a पावर 9 -r -3। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई। a पावर 9 -r, 2 पावर 9 -r, -1 पावर r अपनी जगह रहेगा और ये हो गया 9 -4r। तो अब आप देखें कि हमें क्या फाइंड करना है। वी नीड अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हेयर, ठीक है ना, हमने चेक करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे। तो हेयर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और क्यों होगा, क्यों एग्जिस्ट होता है, क्यों नहीं होता, वो यही इसी स्टेप में भी हम बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 -4r जो है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, 0 की इक्वल होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं कि ये आ गया 4r और r की वैल्यू आ गई 9/4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। r क्या होता है, r should be the positive integer, n should be the positive integer for this situation here। तो r जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉट पॉसिबल है। तो हम कहेंगे देयरफॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आइए इसके सेकंड पार्ट को चाहिए। तो हमने ये क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन में ये कह रहा था डज अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। तो चूंकि अब r फ्रैक्शन में आ गया है विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। आइए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या a पावर 10 इन्वॉल्विंग जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सिचुएशन तो सेम है, सिचुएशन तो आपके पास सेम है, तो बार बार इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जिसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको दोबारा लिख लें। तो ये क्या हो जाएगा tr+1। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम आधा काम कर चुके हैं। तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में तो ज़ाहिर अलग अलग आएगा, तो आपने अलग अलग ही करना होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 कॉम्बिनेशन r, तो ये हो गया 3 पावर 9 -r और ये हो गया 2 पावर 9 -r।
ख्याल रहे हम इसको पिछले क्वेश्चन से चूँकि ये कनेक्टेड है तो वहीं का सोल्यूशन हम इसको ले रहे हैं, दोबारा इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि सिचुएशन सेम है। ये हो गया 9 - 4r। अब आप देखें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड a term involving of x एग्जिस्ट करती है या नहीं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ किसकी इक्वल होनी चाहिए, 10 की इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो गया 10 - 4r = 10। तो ये हो गया 10 माइनस, इधर आकर ये 4 प्लस हो जाएगा, ये -1 4r, तो r की वैल्यू आ गई -1/4। अगेन नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स a term involving of a power 10 does not exist। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टर्म भी एग्जिस्ट नहीं करती। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द 5th, 6th एंड द 7th टर्म ऑफ दिस expansion form an AP, find the value of n। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द 5th, 6th एंड द 7th टर्म ऑफ दिस AP, 5th, 6th और 7th term of this in AP of this expansion form an AP, find the value of n। तो अब देखें स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम इसका ये फार्मूला लगा के n कॉम्बिनेशन r, a पावर n - r और b पावर r। अब ख्याल रहे कि a 1 दिया हुआ तो लिहाजा यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आइए हम इसकी 5th टर्म निकाल लेते हैं। 5th टर्म का मतलब क्या हुआ, 4 + 1। तो ये क्या हुआ आपके पास n कॉम्बिनेशन 4, अब ये 1 है तो ये हो गया n - 4, b आपको क्या दिया हुआ x पावर 4। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आगे इसकी 5th टर्म n कॉम्बिनेशन 4 x 4। क्यों, 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 तो 1 होता है। अब आइए हम इसकी 6th टर्म निकालते हैं। 6th टर्म का मतलब क्या हुआ, 5 + 1। तो ये क्या हो गया n कॉम्बिनेशन 5। अब 1 लिखने की ज़रूरत डायरेक्टली नहीं है, आप डायरेक्ट इसके ऊपर लिख सकते हैं। 6 हो गया ये, क्योंकि हम 6 टर्म निकाल रहे हैं। 5 हो गया, r है इसके ऊपर, ये हमारे पास इसकी 6th टर्म आ गई। तो इसी तरह से हम इसकी 7th टर्म निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो ये क्या हो जाएगा, n कॉम्बिनेशन 6 हो जाएगा, 1 अपनी जगह रहेगा। r क्या है आपके पास, ये लिख देते हैं 6 + 1, तो ये x की पावर 6 हो जाएगा। ख्याल रहे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द 5th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द 6th टर्म। देखें ये आपके पास क्या है, 5th टर्म है, ये आपके पास क्या है 7th टर्म है, और ये हमारे पास क्या है 6th टर्म है। ठीक है, डायरेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो ये हमारे पास 5th टर्म आ गई, 6th टर्म आ गई और 7th टर्म आ गई। ना इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो AP को फॉर्म करते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा होल चैप्टर डिस्कस हो चुका है, उसको आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं। दी कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ, इधर लिख देते हैं, 5th, 6th and 7th term form an AP। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास 5th टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 5th टर्म का कोफिशिएंट है n कॉम्बिनेशन 4, कॉमा। फिर हमारे पास 6th टर्म क्या है, n कॉम्बिनेशन 5, कॉमा। और फिर 7th टर्म क्या है हमारे पास, n कॉम्बिनेशन 6, फॉर्म एन AP।
ये हमने फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म के कोफिशिएंट्स लिखे जब ये हमने आपके साथ फाइंड किए थे। अब कह रहा है ये फॉर्म करता है ए पी को, तो आप एन की वैल्यू फाइंड करें। तो फॉर ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें और थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो हम उसको इक्वल करते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि ये n कॉम्बिनेशन 5, n कॉम्बिनेशन 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n कॉम्बिनेशन r का फार्मूला चैप्टर बाइनोमियल में, सॉरी मैथमेट प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये है फार्मूला हमारे पास अगर हमें इसको मैनुअली सॉल्व करना हो। तो n का मतलब n, r का मतलब r है, तो इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर आए चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। n फाइंड करना है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, n फैक्टोरियल, ओके, फिर 4 फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 का फैक्टोरियल। फिर हम इसको आगे करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो सिमिलरली हेयर एज वेल, n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो अब आप देख रहे हैं कि n फैक्टोरियल आपके पास कॉमन निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो थ्रू आउट कॉमन ले लेते हैं। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास 1/5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ से भी n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया, 1/6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ी सी सिमिलरिटी आ जाए ताकि डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया जाए, तो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो अब देखें स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल है, तो मैंने लिख दिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा, माइनस 4 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, एक और कम कर दिया, तो ये मैंने लिख दिया n माइनस 5 फैक्टोरियल। देखिए क्या लिखा हुआ था, n माइनस 4 फैक्टोरियल, एक और टर्म कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये हमने प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में डिटेल डिस्कशंस कर चुके हैं। सिमिलरली हेयर ये है आपके पास 1/, ये 6 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये है n माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस ये आपके पास 5 फैक्टोरियल। ये n माइनस 5 है, तो एक टर्म और कम कर लेते हैं, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से 1/, में 4 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ बच गया 1/5 माइनस
अब देख रहे हैं कि ये 4 फैक्टोरियल बाहर आ गया, n-5 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, n-4। सिमिलरली द सेम सिचुएशन हेयर एज वेल। यहाँ से हम डिनोमिनेटर से 1/5 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं और n-6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं 1 में n-6 फैक्टोरियल हमने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1/6 और यहाँ क्या बच गया 1/n-5। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो अब आप देखें ये लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा, ये है n-5, तो मैं इसको लिख देता हूँ n-5 n-6 फैक्टोरियल, एक और कम हो गया, जो ब्रैकेट में है अपनी फ़िलहाल अपनी जगह रखें इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल है, तो मैंने इसको लिख दिया 5 × 4 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल। तो अब आप देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गई, n-5। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल कैंसिल। तो अब यहाँ क्या बचा 1/n-5 और ब्रैकेट में 1/5 माइनस n-4। यहाँ क्या बच गया आपके पास 1/5 बाहर बच गया और अंदर क्या है 6 माइनस 1/n-5। तो अब आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n-5, ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं 5 × n-4, तो ये हो जाएगा n-4 - 5 इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड 1/5 अपनी जगह रहेगा, 1/5 अपनी जगह रहेगा और ये हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम आ गया 6 n-5, तो ये हो गया n-5 - 6। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स n-5 ये और n-5 ये कैंसिल हो गया, काम और आसान हो गया। तो ये बच गया ऊपर और ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया स्टूडेंट्स 9n-9 डिवाइडेड बाय n-4 इक्वल्स टू n-11/6। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 n-9 और ये हो जाएगा n-4 n-11। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6 9 54 हो गया, n को n से मल्टीप्लाई किया n² आ गया, n को -11 से मल्टीप्लाई किया -11 आ गया, -4n हो गया, माइनस माइनस प्लस 11 4 44। सबको उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया -15n, ये +6 इधर आकर -6 हो जाएगा, ये +44 है तो ये -54 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास n² माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बन गए, -14n -7n +98 = 0। ओके स्टूडेंट्स, तो n कॉमन ले लेते हैं, n -14 -7 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 14 माइनस प्लस माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया, तो n -7 = 0, n आपके पास -7 = 0, तो n = 14 और n = 7। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। डी स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट लेक्चर डिलीवर किया है 7.2 एक्सरसाइज में, और इस लेक्चर में हमने आज क्वेश्चन नंबर लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं यासिर फ़ात, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।